बड़ी आई तलाक करवाने वाली। एक मर्तबा मेरी समरा बहू बनकर आ जाए, फिर देखती हूँ मुझे इस घर से निकालता। खुद को बेटा संभालना आता नहीं, समझती है दूसरे पे नहीं संभाल सकती। आ जाओ। बीबी जी खाना लगा दूं? नहीं नहीं, साहिर आएगा फिर खाऊंगी। जी बेहतर। मैंने सौतन का बच्चा अपने कलेजे से इसलिए लगाया था हाकिम अम्मा कि मेरा घर बसा रहे। साहिर को मैंने इसलिए नहीं पाला था कि वो बड़ा होकर मेरा घर उजाड़ सके। मैंने उसकी तरबियत आपकी तरह नहीं की हाकिम अम्मा कि कोई मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ले और मेरा बेटा खड़ा देखता रहे। मैं सुलेमान की पसंदीदा बीवी नहीं तो ना सही, लेकिन साहिर की चहेती माँ तो हूं ना। हाँ, मेरे पानी पर सजे महल के सतून बहुत मजबूत हैं हाकिम अम्मा, इतने मजबूत के एक झटके में तूफान बर्पा कर दे। कहाँ थे तुम? नूर से मिलने गया था। क्यों? अम्मा मैं मिलूंगा नहीं तो राजी कैसे करूंगा उसे? किस बात पर राजी? बहू बनने वाली है माँ आपकी, वो राजी तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ है माँ, रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, तुमसे कभी दूर रही नहीं ना, सोचकर तकलीफ हो रही है। क्या मतलब दूर होने का सोच रहे? हाकिम अम्मा ने कहा है कि अगर तुम खानदान से बाहर शादी करोगे तो तुम्हारे अब्बा मुझे तलाक दे देंगे। ये सब आपसे हाकिम दादी ने कहा? नहीं, तुम्हारे अब्बा ने कहा है। क्या मतलब है माँ? हाकिम अम्मा ने कहा है कि अगर समरा के अलावा कोई भी और लड़की इस घर में बहू बन के आएगी तो मुझे इस घर से जाना होगा। ये तुम्हारे अब्बा का हुक्म है। अब्बा भला ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब कैसे और क्यों, ये तो कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने हुक्म दिया और मैंने मान लिया। अब अपनी अम्मा का घर बचाना या उजाड़ना तुम्हारे हाथ में। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अपनी जिंदगी की खातिर तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांगूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि उस लड़की को भूलकर तुम समरा से शादी कर। कोई बात नहीं, अपने बेटे से दूर रह के तलाक का टीका सजा कर अगर जी ना पाई तो खामोशी से जान दे दूंगी। अम्मा क्या बातें कर रही हूँ, जान दे दूंगी जान दे दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी औलाद के बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझमें हौसला नहीं है जाहिर।
जल्दी चलो सोनिया, सिग्नल खुल जाएगा यार। एक तो मुझे तुम्हारी है ना गलत जगह पे उतरने वाली आदत बहुत बुरी लगती है। अरे गलत जगह कहाँ है? सामने ही तो मॉल है। हाँ, रोड के उस पार। तो उस पार जाने के लिए रिक्शे को ब्रिज क्रॉस करके पलटना पड़ता। हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतना करीब है। चलो। अरे अल्लाह के नाम में कुछ दे दे बाजी। हाँ माफ करें। अरे तू ही कुछ दे दे। ये तो कुछ नहीं दे रही। हाँ जी मेरे पास पैसे नहीं है। कहा ना माफ करें, आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे तुझसे नहीं मार रही, तुझसे कह रही हूँ बाजी। अरे तुम्हारे पैसे नहीं तो यही दे दे। हाँ अरे बाजी दे दे, ज्यादा सोच मत। हमें दे दे तो अल्लाह से तिजारत है। हाँ तिजारत। आप तो पीछे ही पड़ गए। मैं शोर मचा के ना लोगों को बुला लूंगी। अरे लोगों के शोर से मत डरा, इस खामोशी सुन लेने वाले से डर। अरे मेरी जगह खाली मत लौटा, अल्लाह तेरी खामोशी सुन लेगा। चलो अब इस अंगूठी के बदले तुम्हारी झोली हीरो से भर जाएगी। चलो। अरे इतना आसान नहीं है झोली बनना, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द के। अरे बहुत दर्द है, एक आग का दरिया है, शोलों के समंदर में उतरना होगा, जब जाके मिलेगा तुझे हीरे जैसा दिल। कहाँ मिलेगा? अरे कहीं भी, शायद यही किस्मत के हाथ में है। किस्मत से मिलता है भी नहीं, ये किस्मत ही है जो किस्मत वालों को कदमों में लाके ढेर कर देती है। हाँ अरे साहिर, आओ बैठो। किनारा, साहिर बाबा के लिए यहाँ नाश्ता लिया। खैरियत तो है, आजकल बड़ी जल्दी जाग जाते। गूंगी हो, बहरी तो नहीं हो? मैंने कहा ना नाश्ता यहाँ ले आओ। दादी मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया। तू क्या इतनी सुबह लड़ने के लिए उठ बैठे हो? आपसे बात करने के लिए आया। क्या बात है, सारी रात सोए नहीं हो क्या? नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं। गाड़ी में रख दो ये। कहीं जा रहे हो? इतनी बड़ी दुनिया है हाकिम दादी, कहीं भी चला जाऊंगा। क्या मतलब इस बात का? कोई अता पता तो होगा? अगर अता पता बताना ही होता तो घर छोड़ के थोड़ी जा रहा होता। तुम घर छोड़कर जा रहे हो, लेकिन क्यों? आपको नहीं पता? नहीं, तुम बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मा ने कहा है कि इस घर में वो मेरी पसंद की दुल्हन नहीं लेके आएंगे। तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर जा रहे हो? इतनी सी बात पे तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं। साहिर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? चलो अंदर। इस वक्त तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और आपकी जिंदगी से दूर जा रहा हूं, लेकिन अगर नूर मुझे ना मिली तो फिर तो क्या, एक पराई लड़की के लिए तुम अपनी माँ का घर छोड़ दोगे? अम्मा, एक लड़की के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिश के लिए। जिस घर में मेरी ख्वाहिशात की कोई अहमियत ना हो, मैं लानत भेजता हूं ऐसे घर के ऊपर। तुम लड़की से बात कर चुके हो? नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा। वो मान जाएगी क्या? अम्मा दुआ करे वो मान जाए, वरना इस घर का और आपकी जायदाद का कोई वारिस नहीं होगा। रुको साहब, हमारी तो जायदाद की तुम हो और वारिस नहीं। मैं सुलेमान से बात करूंगी, मिलकर कोई हल निकाल लें। सामान वापस रखो। इन मॉल वाले के पास कितने पैसे होते हैं ना? असल पैसे तो उनके पास होते हैं जो ये सब चीजें खरीदते हैं सोनिया। काश मेरे पास भी ना इतने सारे पैसे आ जाए। इतने पैसों का क्या करोगी? एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगी और एक गाड़ी भी, और अपने नौकरों पे यूं हुक्म चलाऊंगी। तुम क्या करोगी? मैं ऐसे ही किसी मॉल से डिजाइनर ड्रेस खरीदूंगी और वो पहन के मैं सवेरा की शादी में जाऊंगी। यानी पड़ोसन की शादी में डिजाइनर ड्रेस पहन के जाना तुम्हारा ख्वाब है? तो छोटे छोटे ख्वाब हैं तुम्हारे नूर। मेरे लिए तो ये भी बड़ा है सोनिया। आ गई। चलो भाई, कपड़े तैयार हो गए हमारे? जी रसी लाई हैं आप? जी जी दीजिए। चलिए। चाय करेंगी? नहीं,
भाई आप ना इसे पैक कर दें। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पैक कर दें? क्या पता कोई खराबी हो। इसमें क्या खराबी है? क्या बात है सुलेमान, जब से शादी खत्म हुई है तुम्हें कुछ परेशान सा देख रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कोई बात नहीं कैसे? सारी रात छत पर गुजारी, अब भी ऐसे बैठे हुए सोते क्यों नहीं? मैं क्या सोऊं अम्मा? मेरे घर में बगावत एक बार फिर सर उठा रही है। बगावत सर नहीं उठा रही, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई ली है। वक्त पर थपकी देंगे तो निरी सोती बनेगी बगावत। 2.5 साल हो गए अम्मा, लेकिन फैजी के लहजे की वो गाट आज तक मेरे कानों में बसी। उसकी मौत भूल जाओ इस वाक्य को और तुम फिक्र न करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिक्र ना करो, मुझे इस बगावत से डर लग रहा है अम्मा। आज उसके लहजे में बिल्कुल फैजान बोल रहा था। बेटा अपने बाप की जबान और तारीफ दोहराता है। साहिर भी तुम्हारा ही बेटा है, वो भी तुम्हारी जबान बोल रहा है और तुम फिक्र न करो, वो तारीख भी तुम्हारी दोहराएगा। अब साहिर की बात करो तो तुम किसकी बात कर रहे हो? सारों की बात कर रहा हूं अम्मा। आज उसकी आंखों में मैंने बिल्कुल वही सब कुछ देखा जो 28 साल पहले फैजान की आंखों में था। फर्क बस इतना है कि फैजान की आंखों में हमारे लिए अजनबियत थी और जारून की आंखों में हमारे लिए हकारत है। भतीजे को छोड़, बेटे की फिक्र कर। क्यों? साहिर को क्या हुआ? वो भी बगावत पर आमादा हो गया है, मोहब्बत हो गई उसे। मोहब्बत नहीं, इच्छाधारी नागिन है वो अम्मा। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही है कुबरा, उसकी अक्ल पर भी मोहब्बत नाम की नागन कुंडली मारकर बैठ गई है। उस थाने कचहरी वाली चोर लड़की से शादी की जिद लगा बैठा है। क्या? मैं उसका दिमाग ठीक करता हूं। बैठ जाओ सुलेमान, ये मोहब्बत नाम की नागन बड़ी जहरीली होती है, खूनी रिश्तों को बासानी डस लेती है। तो उसके जहर से डर कर बैठ जाएं क्या? अरे कोई मजाक है कि डर के बैठ जाएंगे? ऐसी अच्छाधारी नागनों का सर कुचलना मुझे खूब आता है, लेकिन धीरज रखो सुलेमान, बेटे की जिंदगी का मामला है, जहर को जहर से मारना होगा। जाओ कुबरा, साहिर को खुशखबरी दे दो, रिश्ता भिजवाए देते हैं। हमें ये सब करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो ना फिल्म देखते हैं, ऐसे कपड़े रोज रोज थोड़ी मिलेंगे यार। अम्मा को पता चल गया ना तो बहुत मारेंगी। तुम नहीं बताना उन्हें। सिनेमा वाले भी तो इतनी सुबह फिल्म नहीं लगाएंगे। तो क्या ये सारे लोग अभी यहाँ पे नींद पूरी करने हैं? और लोग भी होंगे सिनेमा में। नहीं मोहतरमा, नूरुल हुदा के डिजाइनर ड्रेस पहनने की खुशी में आपके लिए अकेले फिल्म लगाई है उन्होंने। अब चलो उन्हें स्टार्ट हो गई फिल्म। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। तो पहले बोल देती, सारे पैसे जाया करवा दिए। मैंने तो नहीं कहा था, तुमने खुद ही जिद की थी। अच्छा तुम देखो ना देखो, मैं जा रही हूँ। सुन, क्या करूँ अब? खुद तो वो फिल्म देखने चले गई, मुझे यहाँ इतने सारे लोगों में छोड़ के चले गई। सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैंने कोई चोरी की हो। आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो तुम्हारा दिमाग खराब है। फोन कर करके ना तुमने मेरा फिल्म देखना अजाब कर दिया। इतना अच्छा मौका था यार, तुमने 1800 रुपए जाया करवाए। बेईमानी से बचाए हुए पैसे ऐसे ही जाया होते हैं। कौन सी बेईमानी? सना ने हमें एक किराए के लिए दिए थे पैसे। सना ने आने जाने के टैक्सी के किराए के लिए दिए थे। तुम यहाँ बस से आ गई और एक स्टॉप से तुमने रक्षा कर लिया।
वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ बस नहीं आती। किराए के लिए दिए थे ना, अब हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी खर्च करें। अच्छा ये बताओ क्या हुआ? वहाँ वहाँ क्या? वहाँ क्या? चलो ना चेंज करते हैं। ये इसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? आपको पता नहीं है पार्किंग मेरी है? ये लगाएं इसकी जगह पे। अम्मा! 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 क्या हुआ बेटा? मेरी पार्किंग में किसी और की गाड़ी क्या कर रही है? अरे बेटा किसकी? क्या हुआ साहिर? अब किस बात का झगड़ा है? कुछ नहीं, वो बस। तुम खामोश रहो। मेरी पार्किंग में उसकी गाड़ी क्या कर रही है? ये उसकी तुम्हारा भाई है। नहीं हो मेरा भाई, कुछ नहीं लगता मेरा। अरे साहिर तुम अंदर चलो। अरे कैसे नहीं है तुम्हारा भाई? है, वो मेरे भाई की औलाद है। तो अपने भाई की औलाद को समझा दे आप कि मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो आपके भाई की औलाद को आपके भाई के पास पहुंचा दूंगा। साहिर बस बंद करो। नालायक औरत, मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आना। साहिर तुम मेरी माँ का बराबर। मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया है। साहिर और तुम भी ये बात समझ लो, वो इस घर का सबूत है। अंदर चलो साहिर, अंदर चलो बेटा, अंदर चलो। अरे जा कहाँ रहे हो? यो मेरे सामने। माँ के पल्लू में छुपना तो उसने आपसे सिखाया ताया। कब ये पहन के मेरे सामने आओगी? जब आप कहेंगे। कौन? अरे रुक, कहाँ जा रहे हो बेटा? उससे बात करने जा रहा हूँ। दफा करो उसे, वो नहीं होगा घर पे। तो जहाँ होगा वहां जाके बात कर लूंगा मैं उससे।